सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु बहनों, 2 मई 2015 शिविर का पहला दिन, दोपहर की लंच के बाद की ये पहली क्लास। रिलेशन मैनेजमेंट की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाए। एक बात निश्चित है कि उस आदमी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दूसरों में दिखाई देता है जिस आदमी के खुद के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। मेरे प्रॉब्लम जितने ज्यादा होंगे, मुझे हर आदमी में वैसे ही प्रॉब्लम दिखाई देंगे। शायद इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और संबंध सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता है, संबंध सिर्फ पेरेंट्स और किड्स का नहीं होता है, संबंध केवल रिलेटिव्स के साथ रिलेटिव का नहीं होता है, संबंध केवल मित्रों का ही नहीं होता है, संबंध की दुनिया बहुत बड़ी है। एक मित्र का शत्रु के साथ भी एक संबंध होता है। एक शत्रु का एक दूसरे शत्रु के साथ भी संबंध होता है। एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ भी संबंध होता है। एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ भी संबंध होता है। संबंध की दुनिया बड़ी व्यापक है, लेकिन हर संबंध व्यक्ति के खुद से शुरू होता है। मेरे खुद के साथ मेरा संबंध अगर ठीक नहीं है, तो मेरा संबंध जिनके साथ होगा उनके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। मैं अगर खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं दूसरों से सेटिस्फाइड कैसे होऊंगा? दूसरे को सेटिस्फाइड कैसे रख पाऊंगा? तो सबसे पहला संबंध आदमी का खुद के साथ होता है। कई बार देखना, हम खुद को खुद लाइक नहीं करते हैं। कई बार मेरा नेचर मुझे पसंद नहीं आता है। कई बार मेरे एटीट्यूड से मैं खुद नफरत करने लगता हूं। लेकिन ये सत्य बॉटम लाइन में है कि जैसा मैं हूं वैसा बाहर दिखाई देगा। मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो बाहर प्रॉब्लम। मैं अंदर में कंटेंट हूं तो बाहर हर स्थिति में मैं कंटेंट रहूंगा। मैं अपने प्रति पॉजिटिव हूं तो पूरी दुनिया के प्रति पॉजिटिव रहूंगा। मैं अपने प्रति नेगेटिव हूं तो पूरी दुनिया के प्रति नेगेटिव रहूंगा। मेरी दृष्टि इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, एक इंसान थे, बहुत बड़े दिलदार आदमी भी थे। उसकी एक हॉबी थी कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे लोगों को खुशी मिले, लोगों को हैप्पीनेस मिले, लोग रिलैक्स हो। ऐसा मैं कुछ करूं समाज के लिए, दुनिया के लिए। सोचा क्या करूं, खूब पैसे थे उनके पास। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा
फार्म हाउस बनाया, उसमें रेस्टोरेंट बनाई, गेस्ट हाउस बनाया, ताकि लोग यहाँ आए और रिलैक्स हो, हैप्पी हो, खुश हो, एंजॉय करें। बनाया। बनाने के बाद उसका ओपनिंग किया गया। ओपनिंग के बाद लोग आने लगे। सब इतनी भीड़ बढ़ती गई उस जगह की, इतनी डिमांड बढ़ती गई उस जगह की, वीकेंड में नहीं वीकडेज में भी फुल रहने लगा। तो जिसने वो बनाया था, जिस पर्पस से बनाया था, पर्पस क्या था? पर्पस था सब सुखी हो, सबको हैप्पीनेस मिले, सबको खुशी मिले, सब रिलैक्स हो। उसके लिए उन्होंने वो रिसोर्ट बनाया। अब कुछ समय के बाद जब इतनी भीड़ बढ़ने लगी तो उसके मन में एक जिज्ञासा जगी कि इतने सारे लोग आते हैं, मुझे खुशी है, लोग कितने रिलैक्स होते होंगे, लेकिन लाओ जरा रिसर्च कर लो कि मैंने जिस पर्पस से बनाया है वो पर्पस तो मेरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो उसने उस गेट के पास एक बड़ा रजिस्टर रख लिया, डायरी रख ली और सबको कहा कि यहां से निकलो तो आप लिखो कि आपको ये जगह कैसी लगी, इस जगह से आपने क्या महसूस किया। और बहुत लोग वहां से निकलते गए, लिखते गए, निकलते गए, लिखते गए। कुछ दिनों के बाद में उस ओनर ने डायरी अपने घर लाके पढ़ना शुरू किया। बहुत इंटरेस्टिंग बात। और लोग तो बहुत तरह तरह के लोग आते थे। सबसे पहले उस गेस्ट हाउस में कवि ने लिखा, वो कवि था, पोएट, कविता बनाता था। उसने लिखा कि इतनी बढ़िया जगह है, प्रकृति 16 कलाओं से खिली है और मुझे अपनी कविता बनाने के लिए इतनी मेरे दिमाग में कल्पनाएं उठती थी, तो मेरी कविताओं के लिए, कविता बनाने के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस, उसने लिखा। उसके बाद एक संत वहां आए थे, संत ने भी लिखा। संत ने लिखा कि यह जगह ईश्वर के नजदीक जाने के लिए सबसे बेस्ट है। इससे ज्यादा पवित्र जगह शायद परमात्मा का मंदिर भी नहीं होगी। मैं यहां से परमात्मा से जल्दी कनेक्ट कर लेता हूं खुद को, ये उसने लिखा। तीसरा व्यक्ति था, वो जुआरी था। जुआरी मतलब क्या? ग्लैमर था, जुआ खेलते थे। उसने कहा कि हम 8-10 लोग यहाँ आ जाते थे जुआ खेलने के लिए, इससे बढ़िया कोई जगह अच्छी नहीं है। बहुत आइसोलेटेड, एकांत, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं, बीच बीच में ऑरेंज जूस भी आए, कोका भी आए, सब आए, बढ़िया जगह, नो डिस्टर्बेंस। उसके बाद में एक व्यभिचारी आया, उसने कहा इतना एकांत मुझे कहाँ मिलेगा। हिमालय में भी जाके आया, वहां भी सारे लोग घूमते रहते हैं। ये बहुत आइसोलेटेड, एकांत जगह है, पाप करने के लिए इस सबसे बेस्ट जगह है, व्यभिचार करने के लिए बेस्ट जगह है। पढ़ते पढ़ते अंदर से घबराने भी लगा और लास्ट में एक चोर ने भी लिखा कि चोरी करने का प्लान सबसे बढ़िया इधर ही होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठंडे दिमाग से, ठंडे कलेजे से चोरी करने का, कहां जाना, कब जाना, कहां धाड़ मारनी, पूरा प्लानिंग कर सकता हूं। इसका मतलब उसने यह निकाला कि मैंने जिस पर्पस से ये फार्म हाउस बनाया वो मेरा पर्पस था लोग हैप्पी हो, लोगों को रिलैक्स मिले, आनंद मिले। लेकिन उस ओनर ने खुद ने डायरी में लिखा कि आदमी को जैसा चाहिए आदमी कहीं भी से वो खोज लेता है।
कहीं भी से। एक संत ने उस जगह से ईश्वर की खोज कर ली, एक चोर ने उस जगह चोरी का प्लानिंग कर लिया, एक कवि ने उस जगह बैठकर कविताएं बना ली, एक व्यभिचारी ने वहां बैठकर 7वीं नारकी में जाने का कर्म बंद कर लिया। समझ में आ रही मेरी बात? आदमी जैसा है वैसा उनको चारों ओर दिखता है। इसका मतलब पूरी दुनिया एक इको पॉइंट है, हम जो रिफ्लेक्ट करते हैं वही हमारे पास आता है। हमको अगर किसी व्यक्ति में बुराई दिखती है तो हो सकता है उस व्यक्ति में नहीं है, वो बुराई इसके अंदर है। मुझे किसी में बुराई दिखाई दे तो उस व्यक्ति के अंदर झांकने की कोशिश मत करना। बुराई की जड़ उस व्यक्ति में नहीं है, बुराई की जड़ देखने वाले व्यक्ति में है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप।